Hey everyone, welcome to a brand new episode of Mr. Footy Tacticos. वर्ल्ड कप शुरू हो गया है, ओपनिंग सेरेमनी हो चुकी है और मैचेस भी हो गए हैं। 2 मैचेस हो गए हैं, उनके क्विक रिव्यू देने आया हूं मैं। डेली ऐसे ही क्विक रिव्यूज आपको दिया करूंगा जो मैचेस हुए हैं और अपना ओपिनियन बताऊंगा कि कैसा टीम परफॉर्म कर रही है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो, लेट्स गो। तो गाइस, कैसे हो आप लोग? क्या आपने ओपनिंग सेरेमनी देखी? अभी हुई है कुछ टाइम पहले ही, कुछ घंटों पहले ही। और ओपनिंग सेरेमनी में ऑफ कोर्स शकीरा का फैंटास्टिक परफॉर्मेंस और वो मेक्सिको का ब्रिलियंट स्टेडियम, एस्टेका है ना उसका नाम। बड़ा स्टेडियम यार, क्या फील हो रहा था, कितना बड़ा और इतना मैसिव स्टेडियम है। एंड इट वाज जैम पैक्ड। ऑफ कोर्स मेक्सिको खेल रही थी ओपनिंग मैच अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, जिसको मैंने अपने प्रिडिक्शन में रखा था सेकंड पोजीशन पे और मेक्सिको फर्स्ट पोजीशन पे रखा था। तो चलो बात कर लेते हैं उसकी। और उसके बाद एक गेम हुआ था साउथ कोरिया वर्सेस चेकिया, यानी चेक रिपब्लिक। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करता हूं मेक्सिको वर्सेस साउथ अफ्रीका का। ये मैच था ना, ये बहुत ही ज्यादा वाइल्ड मैच था। वाइल्ड मैच क्यों था? क्योंकि काफी ज्यादा फिजिकल हो गया ये मैच ना। ओवरऑल अगर मैं स्टैट्स की बात करूं, मैं ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा। ओवरऑल मैं स्टैट्स की बात करूं तो मेक्सिको वर द बेटर टीम। ठीक है, और मेक्सिको जीत भी गई, इसको 2-0 से जीत गई। लेकिन इसमें बहुत सारे इंसिडेंट्स हो गए, स्पेशली रेड कार्ड इंसिडेंट्स ना। कुछ इंसिडेंट्स करेक्ट थे, कुछ इंसिडेंट्स गलत थे, पर ओवरऑल क्योंकि इस मैच में फिजिकल बैटल हो गया बहुत ज्यादा, इसीलिए रेफरी को आई थिंक स्टॉप करने के लिए 2 इंसिडेंसेस में तो एटलीस्ट देना पड़ा रेड कार्ड ना। उससे सफर किसको हुआ? उससे सफर हो गया साउथ अफ्रीका को, जो ऑलरेडी इतना अच्छा नहीं खेल रही थी इस मैच में। उसको सफर ज्यादा करना पड़ा और उसकी वजह से मेक्सिको ने ये मैच इन दी एंड कंफर्टेबली जीत लिया ना। मेक्सिको की तरफ से राउल जिमेनेज बहुत ही जबरदस्त फैक्टर थे इस गेम में। वो बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट लग रहे थे, अग्रेसिव लग रहे थे, वो जो कहते हैं ना स्ट्रॉन्ग लग रहे थे। और उन्होंने गोल भी किया और उन्होंने ऑलमोस्ट एक असिस्ट भी दी। ही वॉज लुकिंग लाइक अ पर्सन जिसपे मेक्सिको डिपेंडेंट होगी आगे के स्टेज में भी। अगर वो अच्छा करेंगे तो प्रॉब्ली मेक्सिको आगे जा सकती है, वी डोंट नो। बट इन जनरल ओवरऑल मेक्सिको की सारी जो टीम थी ना, दे वर मच मोर अग्रेसिव, दे वर मच मोर फिजिकल देन साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका आई थी इस मैच में, ये सोच के आई थी, मेरे को ऐसा लग रहा था गेम को देखते हुए कि वो मेक्सिको की कोई मिस्टेक पे कैपिटलाइज करेगी और मेक्सिको को फिजिकली बीट करने की कोशिश करेगी। लेकिन ओवरऑल अगर मैं मैच देख रहा था ना, उसमें मेक्सिको वर मोर फिजिकल देन साउथ अफ्रीका, फिजिकलिटी के बैटल में। और टेक्निकली मेक्सिको के प्लेयर्स वर बेटर। राउल जिमेनेज का फैक्टर तो था ही अप टॉप, क्योंकि वो बुली कर रहे थे डिफेंडर्स को और उन्होंने ही इन दी एंड जो डिफरेंस मेकर निकल के आए थे वो वही निकल के आए थे। तो ओवरऑल मेक्सिको वर द बेटर टीम। They were more physical, they were technically much better, they had more position, they had more shots on target, they had better ball carrying ability और उनके डिफेंडर्स भी डिफेंडिंग बेटर कर रहे थे। मिडफील्ड का पूरा डोमिनेशन था और अटैक में भी राउल जिमेनेज बिल्कुल बुली कर रहे थे साउथ अफ्रीका के डिफेंडर। तो ओवरऑल साउथ अफ्रीका वर नॉट गुड और जो रेड कार्ड से ना, उन्होंने भी साउथ अफ्रीका को हेल्प नहीं किया। तो इन दी एंड मेक्सिको वर बेटर, 2-0 से जीत गई। और ओपनिंग मैच में मैक्सिकन क्राउड ने फैंटास्टिकली सेलिब्रेट किया। मेक्सिको में सेलिब्रेशन अमेजिंग होती है और ब्रिलियंट सेलिब्रेशन हुई और मेक्सिको को फुल पॉइंट्स मिल गए। उसके बाद इसी ग्रुप का दूसरा मैच था जो ज्यादा क्लोज था कंपैरिजन में, बट मेरा प्रेफरेंस तो ऑफ कोर्स साउथ कोरिया ही था। साउथ कोरिया जीत गई 2-1 से ये मैच। Overall, again, South Korea were better. They were faster. They were aggressive. साउथ कोरिया फिजिकल नहीं है, साउथ कोरिया फास्ट है, साउथ कोरिया अग्रेसिव है। साउथ कोरिया अगर बॉल लूज करती है तो वो बॉल को फटाफट लेने की कोशिश करती है। तो साउथ कोरिया डिफरेंट टाइप की टीम है देन मेक्सिको एंड दे शोड। एशियन टीम बेसिकली साउथ कोरिया और जापान जो मेन 2 टीम्स हैं एशिया की, वो इसी तरह की टीम्स हैं। अगर आप उनको जरा सी भी स्पेस दोगे तो उनके पास रनर्स हैं जो बहुत फास्ट है और जो बॉल को आपको
ऐसे करके छीन लेंगे। आपने जेसी ली को देखा होगा, वो भी बहुत बढ़िया है। ह्यून-मिन सॉन है, सब जानते हैं टॉटनहम में। तो इन जनरल अगर आप साउथ कोरियन टीम्स को ना थोड़ी सी स्पेस दोगे तो वो आपको अटैक करेंगी और वो पेस में ना आपको बीट कर देंगे, और वो ही इस मैच का डिटर्मिनेटिंग फैक्टर था, पेस। ओवरऑल साउथ कोरिया वो बेटर, अगेन स्टैट्स वाइज भी वो बेटर थे। दे हैड मोर प्रोग्रेशन, दे हैड मोर कंट्रोल, they had more possession, and they were better technically, they were faster, they were energetic, और overall चेकिया से they were quite better। ना चेकिया के भी अच्छे प्लेयर्स हैं, नहीं कह रहा चेकिया के पास प्लेयर्स नहीं है, शिक है उनके पास सुफाल हैं, उनके पास सूचक हैं जो मिडफील्ड को डोमिनेट कर सकते हैं, पर इस मैच में उन्होंने ज्यादा कुछ किया नहीं। मतलब ऐसा देख के लग रहा था चेक रिपब्लिक मतलब प्रिपेयर्ड नहीं थी। तो साउथ कोरिया वर लुकिंग बेटर, दे वर लुकिंग फ्लूइड। चेक रिपब्लिक मुझे ऐसा लग रहा था कि थोड़ा बहुत डोमिनेट करेगी बिकॉज ऑफ सूचक एंड कुफाल होगा, बट इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया। अनफॉर्चुनेटली मैंने तो यही बोला था कि इसमें चेक रिपब्लिक सबसे कमजोर टीम निकल के आएगी। ऑल्दो चेक रिपब्लिक के अच्छे प्लेयर्स हैं, बट ओवरऑल आई थिंक दे लुक्ड अंडर प्रिपेयर्ड फॉर दिस मैच, तो एटलीस्ट, एंड दे लॉस्ट। साउथ कोरिया जीत गई, ऑल्दो चेक रिपब्लिक ने एक गोल किया क्योंकि प्लेयर की क्वालिटी अच्छी है, दे हैव गुड प्लेयर्स एंड दे आर अ यूरोपियन टीम। ऐसा नहीं है कि चेक रिपब्लिक बिल्कुल बेकार टीम है, बट in general it looked like they were not match prepared and South Korea were better prepared. They were hungry, they were energetic, और वो they wanted to win basically। और ह्यून-मिन सॉन का फैक्टर है, जेसी ली का फैक्टर है उनके पास, they have players। वटारू एंडो है, वटारू एंडो नहीं, वटारू एंडो तो जापान में है, बट जेसी ली है और ह्यून-मिन सॉन है जो अपफ्रंट उनके बहुत बढ़िया अटैकर्स हैं। तो इन जनरल साउथ कोरिया वर अ बेटर टीम एंड दे वन 2-1 से। ये मैच में इतने इंसिडेंट्स नहीं हुई, दिस वाज अ मच मोर स्मूदर मैच देन द अदर वन, बट आई थिंक एक येलो कार्ड मिला था, उससे ज्यादा कुछ नहीं हुआ। ओवरऑल इट लुक्स लाइक इन दिस ग्रुप साउथ कोरिया एंड मेक्सिको लुक द बेस्ट। अब साउथ अफ्रीका को देख के मैंने, अभी साउथ अफ्रीका को कुछ कह नहीं सकते, अभी देखेंगे अगले मैचेस में क्या होगा, बट अभी देख के ऐसा लग रहा है कि जो दो विनर्स होंगे इसमें मेक्सिको और साउथ कोरिया निकल के आएंगे। तो ग्रुप ए के मैचेस हो गए, डन हो गए। मेरा छोटा सा ये मैच रिव्यू था। मैं कुछ मैचेस की डिटेल रिव्यू दूंगा जिसमें ज्यादा कुछ हमें बोलने को होगा। इन दोनों में ज्यादा कुछ था नहीं बोलने के लिए, ऑल्दो रेड कार्ड्स थे, बट रेड कार्ड के डिसीजन बहुत कंटेंशियस होते हैं, इसलिए मैं ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहा। आप बताना आपको क्या लगा, ये मैच कैसे गए पहले दो मैचेस, आपको ओपनिंग सेरेमनी कैसी लगी बताना, मुझे तो अच्छी लगी। ओवरऑल आगे के मैचेस में आपकी क्या उम्मीदें लग रही हैं, कैसे और मैचेस जाएंगे, डू लेट मी नो। मैं मैचेस के प्रीव्यू नहीं करूंगा, सिर्फ रिव्यू बनाऊंगा। डेली आपको छोटे छोटे ऐसे रिव्यू वीडियोस मिलेंगे, और कुछ मैचेस जो होंगे, बड़ी बड़ी टीम्स अभी आ रही हैं, उनमें मैं ज्यादा डिटेल में बात करूंगा, बिकॉज आई वांट टू टॉक अबाउट दो स्टार प्लेयर्स इन दो टीम्स। स्पेन आएगी, फ्रांस आएगी, ब्राजील आएगी, इन सब की टीम्स की मैं डिटेल में बात करूंगा। ठीक है, तो मैं इसी के साथ ये वीडियो खत्म करता हूं। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन इट्स बाय फ्रॉम माय साइड। ट्रांसफर के वीडियोस भी आते रहेंगे नॉर्मल पॉडकास्ट में, वो भी देखते रहना।